जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत हाई है। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी। बेअंत बेअंत शुक्राना संगत जी। संगत जी, आप सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर प्लीज़ आवाज़ आ रही है तो आप मुझे बताइए कि आवाज़ आ रही है, प्लीज़। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आवाज़ कम आ रही है? जय गुरु जी अंकल, अब आवाज़ आ रही है आपको? जय गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, दोबारा से आज मुझे मौका देने के लिए। और सच में बताऊं, मैंने भी शायद आप सब संगत को बहुत मिस किया। और मुझे मालूम है सब लोगों ने दिल से बहुत याद किया। आज एक नए चैनल पे आई हूँ। थैंक यू सो मच देवेंद्र अंकल कि आपने मुझे इस लायक समझा और आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं गुरुजी का गुणगान कर सकूं। और संगत जी, अभी 1-2 दिन ही हुए हैं मैंने ना पढ़ा कि गुरुजी के बारे में बात करना, गुरुजी के लिए सत्संग सुनाना और गुरुजी के लिए सत्संग सुनना भी एक तरह का शुक्राना होता है। और संगत जी, शुक्राना तो शायद इतना है कि शायद जितना करें हम कम हैं। और आज सच में इतने पैंडेमिक टाइम में गुरुजी ने हम सबको इतना सेफली, ये देखिए 3-4 महीने जो भी थे बहुत अच्छी तरीके से चले गए। और अब तो गुरुजी की मेहर से, मैंने बोला ही था गुरुजी के बर्थडे जाने के बाद बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ सुनने के लिए मिलेंगी। और सच में सुनने के लिए मिल भी रही हैं संगत जी। और अब काफ़ी कुछ कंट्रोल में है। तो संगत जी, सिर्फ वही कहते हैं ना, गुरुजी की ब्लेसिंग के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। और ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं। और कि हमने अपना ये टाइम हंसते खेलते रब के सिमरन में निकाल दिया और इतने प्यार से ये टाइम निकल गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप सब लोगों की वजह से शायद आज गुरुजी के चरणों में मैं दोबारा से लाइव जुड़ी हूँ। क्यों पता नहीं, वो कहते हैं ना, सुनने वाले का भी कल्याण है, बोलने वाले का भी कल्याण है। आज मेरे बोलने से मेरा क्या कष्ट कटेगा, मेरा क्या भला होगा, और आप लोगों के सुनने से आप लोगों का क्या कष्ट कटेगा, आप लोगों का क्या भला होगा, ये सिर्फ रब जानता है। रब का करने का तरीका अपना अलग होता है। कब उसने किसको किस वक्त कहाँ बिठाना है, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं। और उनके इस प्यार की, उनकी इस नज़र की जितनी तारीफ़ की जाए ना, उन्होंने इतनी नज़र हम लोगों पर की हुई है। मतलब वो सोच सकते हैं ना कि इतना मेहरबान तो एक बार वो कहते हैं ना, अपने माँ बाप अपने बच्चों पर होते हैं। और मैं हमेशा यही कहती हूँ, दुनिया का मालिक साडा प्यो है, सानू कुछ नहीं हो सकता, साडा कुछ गलत नहीं होना, सब कुछ अच्छा ही होना है। और वाकई में संगत जी हो भी रहा है। तो थैंक यू सो मच संगत जी, एंड थैंक यू सो मच गुरु जी। पहले गुरु जी का वेलकम करते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते हैं, फिर बहुत सारे सत्संग, बहुत सारे भजन, बहुत सारे गाने गुरु जी के लिए। तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की
शाम महके तेरे तस्वुर से, शाम महके तेरे तस्वुर से, शाम के बाद फिर शहर महके, शाम के बाद फिर शहर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, रात भर सोचता रहा तुझको, रात भर सोचता रहा तुझको, जानो दिल मेरे रात भर महके, जानो दिल मेरे रात भर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी आपका। संगत जी सबसे पहले मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ, क्योंकि आज मैं एक नए ग्रुप से जुड़ी हूँ। आज गुरु जी ने मुझे एक नई जगह के लिए बिठाकर सत्संग करा रहे हैं, तो आज शायद बहुत सारी संगत नई भी है जिन्होंने शायद पहले मेरे सत्संग नहीं सुने हैं, जो शायद गुरु जी ने पिछले महीने मुझसे 7-8 बारी कराए हैं। तो आज मैं सबको यही बताना चाहूँगी कि आज पहले मैं सबको अपनी जर्नी बताऊँगी कि मैं गुरु जी के साथ सबसे पहले कैसे जुड़े थे हम लोग। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरा ये टाइम आज 10-11 ईयर्स हो गए हैं। वेरी वेरी ब्यूटीफुल टाइम, मतलब मेरी ज़िंदगी की सबसे कहते हैं ना हसीन पल जो होते हैं, सबसे मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि दुख नहीं आए संगत जी, आए और ऐसे चले गए कि पता ही नहीं चला कि कुछ हुआ भी था। क्योंकि जब गुरु जी हमारे साथ है तो सोचने की कोई बात ही नहीं है। और ये 11 साल पहले की बात है संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़े थे 2010 में। उन दिनों ना संगत जी अभी हम जुड़े नहीं थे, हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। और हमें ना मतलब आप मानेंगे नहीं, हम कहते हैं ना जब इंसान दुखी होता है तो वो कोई रब का दर नहीं छोड़ता, कोई मंदिर कोई गुरुद्वारे चलिए, मन्नत व्रत पूजा अपनी तरफ से हम जो कर सकते थे ना संगत जी हमने किया। बहुत कुछ करते थे कि किसी तरीके से हम अपने प्रॉब्लम से बाहर आ जाएं। संगत जी उन दिनों ही हमारे बहुत क्लोज हमारे ना घर आया करते थे। कहते हैं ना संगत जी कि मतलब जब ऐसा कोई टाइम आता है तो लोग कुछ ज़रूर से ज़्यादा अपने हो जाते हैं। वजह आप समझ ही सकते हैं मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के लिए। तो संगत जी वो आया करते थे और ना उनकी गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था जय गुरु जी। तो उन्होंने करीब करीब रोज ही आना, क्योंकि पता ही था हम टेंशन्स में हैं। तो मैंने ना उनसे पूछा, मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि ये गुरु जी कौन है, मैंने उनसे पूछा कि आप क्या किसी ऐसे दर पे जाते हैं जहाँ हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सके। तो उन्होंने बोला नहीं, हम ऐसे किसी दर पे नहीं जाते। उन्होंने हमें मना कर दिया कि हम ऐसे किसी दर पे नहीं जाते। संगत जी ठीक है, उन्होंने कह दिया, हम चुप हो गए। अब 1-2 दिन ही हुए होंगे, उन्होंने मेरे हस्बैंड को एक विजिटिंग कार्ड दिया संगत जी, 1 या 2 विजिटिंग कार्ड दिए और बोला उन्होंने कि आप यहाँ जाओगे तो यहाँ आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन हो जाएगा। जो कार्ड पर मेंशन था उस तरीके से सच बताऊँ तो मन नहीं ठुका, लेकिन उन्होंने बोला था तो हम ना वहाँ गए।
संगत जी वो जहांगीरपुरी में एक एरिया था। मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे ब्रदर इन लॉ हम तीनों गए। जब हम उस एरिया में पहुंचे ना, तो उस एरिया में जाते ही लग रहा था कि ये एरिया ठीक नहीं है और हम सही जगह पर नहीं आए हैं, और जो हमें बोला गया है वो गलत गाइड किया गया है। संगत जी मेरे हस्बैंड ने बोला, भारती तू गाड़ी में बैठी रही, ये जगह ठीक नहीं लग रही है, तू गाड़ी से ना उतरना। मैंने कहा ठीक है। संगत जी मैं गाड़ी के शीशे वगैरह बंद करके गाड़ी को अंदर से लॉक करके गाड़ी में बैठी रही। मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर इन लॉ गए। वो फर्स्ट फ्लोर पर जगह थी संगत जी, और वहाँ ना सारी झुग्गियाँ ही झुग्गियाँ थी, झोपड़ियाँ थी। और जहाँ पर जो एड्रेस मेरे हस्बैंड को दिया गया था, उस एड्रेस पे जब वो गए तो वो एक मुसलमान की झुग्गी थी और वो एक तांत्रिक था संगत जी। फटे हुए उसने कपड़े पहने हुए थे और वहाँ पर बड़ी सारी खोपड़ियाँ, नींबू, जो मतलब जो भी एक तांत्रिक के यूज़ की चीज़ें होती होंगी, आई डोंट नो क्या क्या, और वो सब वहाँ पर पड़ा हुआ था। और बहुत स्मेल, मतलब बहुत बहुत अगली सी जगह थी वो, मतलब बंदा देखकर एक बारी को घबरा जाएगा। संगत जी मेरे हस्बैंड ने और मेरे ब्रदर ने उससे कोई बात नहीं की और आए और गाड़ी में आके चुपचाप बैठ गए। इनकी ना फेस से ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हुई है। तो मैंने ना पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, आपका तो फेस बहुत उतरा हुआ है। कहते तू चुपचाप चल, मैं तुझे ना गाड़ी में रास्ते में बताऊंगा। संगत जी जब हम वहाँ से निकले, हम ना रास्ते में पहुँचे तो मुझे कहते हैं ये तो जगह ठीक नहीं थी, इस पे तो जो लिखा हुआ था सच में ये तो तांत्रिक ही था। मैं तो देखकर इतना घबरा गया, कुछ बात ही नहीं करी, हम तो आके बैठ गए गाड़ी में। तू बस घर चल, हमें कोई बात नहीं करनी, देख लेंगे, भगवान देखेगा जो भी होगा। मैं साईं बाबा जी को बहुत मानती थी संगत जी। शिवलिंग पर जल चढ़ाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाए बगैर मैं कुछ खाती नहीं थी। मतलब रब का बहुत सिमरन था, तो था कि हाँ रब का सहारा है, कोई बात नहीं, सब ठीक होगा, नहीं जाना ऐसी जगहों पर। संगत जी हम घर आ गए, प्रॉब्लम वैसी की वैसे ही। उनसे अब दोबारा पूछ ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने जो कर दिया था उसके बाद तो अब एक चांस भी नहीं था, और रिश्ता भी ऐसा था कि हम नहीं पूछ सकते थे। संगत जी अब ऐसा हो गया था कि ये जो गुरुजी नाम था ना, ये हमें अपनी तरफ खींचता था हमेशा। जहाँ गुरुजी, वैसे ना उस समय दिल्ली गाड़ियाँ होती थी, मुश्किल से पूरी दिल्ली में 4-5 गाड़ियाँ होती होंगी जिसके पीछे गुरुजी लिखा हुआ होता था। तो ना संगत जी अब ऐसा हो गया था कि कोई भी गुरुजी की गाड़ी दिखी ना, मेरे हस्बैंड ना उसको फॉलो करने लग जाते थे कि मैं इस गाड़ी को फॉलो करूंगा, या तो ये गुरुजी के मंदिर जा रही होगी, और नहीं जा रही होगी तो ये रेड लाइट पर या साइड पर या जहाँ पर भी ये रुकेगी, मैं इस गाड़ी को रोक कर एड्रेस पूछ लूंगा ये गुरुजी कौन है। संगत जी कई बार 6 महीने टाइम बीत गया, और कई बार मेरे हस्बैंड कभी लोनी, कभी गाजियाबाद, फरीदाबाद, पानीपत, मैं मुखर्जी नगर साइड रहती हूँ संगत जी, मॉडल टाउन साइड, तो क्या कहते हैं पहुंच गए। मैंने कहा आप कहाँ हो, आप तो अभी घर आ रहे थे। मैं लोनी में हूँ, गुरुजी की एक गाड़ी नजर आई, उसको फॉलो कर रहा था। मतलब हम इतने ज्यादा डेस्परेट हो गए थे, अपनी प्रॉब्लम से इतने परेशान हो गए थे कि हमें किसी तरीके कोई सॉल्यूशन मिल जाए, और ये गुरुजी का नाम हमें अट्रैक्ट करता था। संगत जी ऐसे करते करते 6-8 महीने हो गए। एक बार ना मैं और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे और आ रहे थे, तो हमारे घर के पास ही, बिल्कुल पास ही, हम दोनों गाड़ी में थे और हमारे आगे एक गाड़ी चल रही थी, वैगन आर, ब्लू कलर की, नेवी ब्लू कलर की वैगन आर थी संगत जी। उसके पीछे लिखा हुआ था गुरुजी। और संगत जी मेरी लाइफ में वो पहली गाड़ी थी, इन 11 सालों में मैंने वो पहली गाड़ी देखी है। उस गाड़ी के पीछे गुरुजी का स्वरूप भी लगा हुआ था। संगत जी मेरे हस्बैंड ने कहा आज तो मैं ये गाड़ी को छोड़ूंगा नहीं। और आप मानेंगे एक रेड लाइट आई, ओवरटेक करके मेरे हस्बैंड ने उस गाड़ी के आगे खड़ा कर दिया। वो गाड़ी वाले थोड़े नाराज़ हुए, उनका नाराज़ होना जायज़ था। मेरे हस्बैंड ने उनको सॉरी बोला, सर मैं सॉरी बोलता हूँ, मेरा इंटेंशन आपको परेशान करने का नहीं था, बस मुझे आप एक चीज़ बता दीजिए ये गुरुजी कौन है। संगत जी वो भी थोड़ा डाउन हो गए और कहते इतने में ना संगत जी उन्होंने बोला कि मैं ना इस गाड़ी का ड्राइवर हूँ, जो ये मेरे ओनर है उनकी गाड़ी है, वो गुरुजी के मंदिर जाते हैं। तो उन्होंने ना गाड़ी में गुरुजी का ब्लैक चोले में जो स्वरूप है वो लगाया हुआ था, वो गाड़ी में से स्वरूप निकाल के लेकर आए। तब हमने संगत जी गुरुजी को पहली बार देखा कि गुरुजी देखने में ऐसे लगते हैं। क्योंकि हमारे वो जो रिलेटिव जो हमारे घर में आते थे ना, उन्होंने गुरुजी का पेंडेंट पहना होता था संगत जी, तो वो ना ऐसे पेंडेंट पे हाथ रख लेते थे कि हम देख ना पाए ये पेंडेंट में कौन है, और देखकर तो वैसे खैर आइडिया लगाना ही बड़ा मुश्किल था। तो जब वो अंकल जी ने हमें स्वरूप दिखाया ना, तो हमने पहली बार देखा कि ये गुरुजी का स्वरूप है।
उन्होंने बोला मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता, बस मैं यही जानता हूँ कि ये गुरुजी जो है ना छतरपुर में मिलते हैं। आप संगत जी ठीक है, पर मेरे ना हस्बैंड में एक बहुत अच्छी आदत है संगत जी, उनको कभी भी कोई भी मिलता है ना, उसका ना ये फ़ोन नंबर ज़रूर लेते हैं। ये कहते हैं कुछ नहीं पता होता कब इंसान की कहाँ ज़रूरत पड़ जाए। इन्होंने वो अंकल का भी फ़ोन नंबर लिया, अंकल का, और हम घर आ गए। संगत जी वो वीरवार का दिन था, तो मैंने इनको बोला हम अभी जा सकते हैं महरौली छतरपुर? इन्होंने कहा तुझे मालूम है वो कितनी दूर है? अभी नहीं, हमारा मंडे को ऑफ होता है, हम मंडे को जाएंगे। संगत जी हम मंडे को सारी फैमिली गाड़ी में बैठे और हम छतरपुर पहुंच गए। छतरपुर गए संगत जी, हम सुबह 11 बजे के निकले, 1-1:30 बज गया। हमने हर जगह पूछ लिया गुरुजी के बारे में, कोई गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, कोई भी गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानता था, ना गुरुजी का कोई मंदिर। अब काफ़ी 2-2:30 बज गए। इन्होंने कहा मैंने ना उनका फ़ोन नंबर लिया था, मैं एक बार उसको फ़ोन करता हूँ। इन्होंने फ़ोन किया और इन्होंने बोला भैया मैं तो छतरपुर में खड़ा हूँ और मैं तो यहाँ पे सबसे पूछ चुका हूँ, यहाँ पर तो कोई गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो वो भैया ने बोला कि कोई बात नहीं भैया आप रुको, मैं 10 मिनट में आपको कॉल कराता हूँ। विदिन 5 मिनट संगत जी हमें एक कॉल बैक आई। उन अंकल ने बोला मेरा नाम शिव है, और संगत जी उन्होंने बोला जय गुरु जी। जैसे उन्होंने जय गुरु जी बोला, मेरे हस्बैंड ने भी रिप्लाई में जय गुरु जी बोला, और ये मुझे कहते हैं वो पल मेरे को लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। मेरे दिल में इतनी ठंडक थी। संगत जी हमने उनको बताया हम पहली बार आ रहे हैं और ऐसे ऐसे है, और हमें गुरुजी का आप बताइए कि गुरुजी कहाँ पर होंगे। तो उन्होंने ना हमें समझाना शुरू किया। संगत जी हम छतरपुर उल्टी साइड चले गए, लेकिन वो हमें बताते रहे, और आप मानेंगे हमें 1.5 घंटा करीब 1.5 घंटा संगत जी हमें लग गया बड़े मंदिर पहुँचते पहुँचते। और उन 1.5 घंटे में हमने 15 बार उन अंकल को 15-20 बार कॉल किया। कन्फ्यूज़न में हमें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो अंकल हमें बताते रहे, एक एक चीज़ उन्होंने हमें इतनी ईजिली समझाई ना अंकल ने, और समझ कर मैंने ना रास्ते में बोला भी, मैंने कहा ये तो इतनी सुनसान जगह है, आप कहाँ जा रहे हो? 3 बज गए हैं सुबह के, मतलब 11 बजे के निकले हुए, दोपहर के 3 बज गए हैं, आप वापस चलो। तो मुझे कहते हैं नहीं, जहाँ इतना हो गया वहाँ देखते हैं। संगत जी हम बड़े मंदिर पहुँच गए। मैं आज तक, मतलब आप मानेंगे आज 10-11 ईयर्स हो गए हैं, वो नंबर पे वो अंकल को जिनसे कॉल बैक आई थी उस नंबर पे कांटेक्ट कर चुके हैं। मतलब वो नंबर है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। आज तक हमने देखा नहीं है वो कौन अंकल थे, हम नहीं जानते हैं। सच बताऊं वो मेरे लिए साक्षात शिव थे, वो मेरे गुरुजी मुझे लेने के लिए आए थे, और इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि गुरुजी ने सच में शायद वो एहसान नहीं लेने देना था, या जो भी था मेरा रब मुझे बाँह पकड़ के अपने मंदिर लेके गया, क्योंकि उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और संगत जी वो लेकर भी गए। तो मैं हमेशा इस चीज़ को मानती हूँ कि संगत जी जब रब आपका हाथ पड़ता है ना, तो आपकी ज़िंदगी में मौजा ही मौजा होती हैं। और संगत जी हम बड़े मंदिर पहुँच गए। जैसे ही हमने वो विशाल शिवलिंग देखा पार्किंग में, जब हम गाड़ी लगा रहे थे, तो दिल को एक तसल्ली हुई कि शायद हम सही जगह पर आ गए। अब संगत जी जब जोड़े उतारे, तो जोड़ों में जो थे अंकल वो बुज़ुर्ग एज के ही थे, तो इसीलिए मैंने उन्हें अंकल ही बोला। मैंने ना 100 रुपीज़ निकाले और मैंने कहा अंकल ये लीजिए 100 रुपीज़ दे दीजिए, यहाँ पर भी कोई नारियल मिलता होगा, कोई हार मिलता होगा, कोई जोत की थाली होगी। तो उन्होंने मुझे बोला नहीं बेटा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, आप पहली बार आए हो? तो मैंने कहा हाँ जी। तो अंकल ने कहा जैसे जैसे बेटा सब लोग कर रहे हैं वैसे वैसे आप सब लोग करना। हम फैमिली के 5-6 मेंबर गए थे अंगद जी। तो हम जैसे ही अंदर गए, जब समाधि पर मत्था टेका गणेश जी की बाद, तो हमें ये भी नहीं मालूम था संगत जी कि ये समाधि स्थल है। मत्था टेका, क्योंकि सब लोग मत्था टेक रहे थे तो हमने भी मत्था टेका। अब जब हम मंदिर हॉल में गए, तब कहते हैं ना आंखें भर के हमने गुरुजी को देखा कि गुरुजी का ऑरा, गुरुजी की लाइट, गुरुजी का प्रकाश इतना ज़्यादा था कि देखकर ही लगा कि तसल्ली हो गई। लेकिन ना संगत जी हमें तो मालूम नहीं था कि गुरुजी फिजिकली फॉर्म में नहीं है। तो हम ना देख रहे हैं कि ना अभी कोई गद्दी पे आके बैठेगा। अब जब 10-15 मिनट हो गए
तो हमने ना अपनी पास वाली संगत को पूछा, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी फिजिकली फॉर्म में नहीं है, वो अपना चोला छोड़ चुके हैं, लेकिन यहाँ बहुत ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी, ये बात तो सच्ची बोलूँ हमारे पल्ले नहीं पड़ी कि ये क्या बोल रहे हैं। अब मत्था टेक कर जैसे ही वेड़े में आए ना संगत जी मंदिर हॉल से बाहर, तो मैंने ना अपने हस्बैंड को बोला, हम यहाँ क्यों आए हैं? हम जो इतने सारे क्वेश्चंस हैं हमारे मन में, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, जब कोई सुनेगा ही नहीं तो आंसर कैसे देगा, और आंसर नहीं देगा तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकलेगा? क्योंकि होता तो यही था संगत जी, पंडितों के पास जाते थे, दक्षिणा देते थे, क्वेश्चन बोलते थे, वो एक अटपटा सा जवाब देते थे, ये करना, और वो करते थे। हम हुआ या नहीं हुआ वो तो मैटर ही नहीं था, पर दिमाग में यही था कि यहाँ पर भी ऐसा ही होता होगा। अब संगत जी बात ही कर रहे थे, इतने में एक सेवादार अंकल आए, उन्होंने कहा आप ना चाय प्रसाद ले लीजिए। संगत जी, जहाँ आप मंदिर में नया लंगर हॉल बना है ना, वहाँ पर पहले हॉल नहीं बना हुआ था, वहाँ पर चाय प्रसाद और लड्डू प्रसाद और समोसा प्रसाद मिलता था। अब संगत जी जैसे ही हम गए ना, आप मानेंगे, जैसे ही हमने कुटिया से मत्था टेक कर, हम झूले पे मत्था टेक कर खड़े हुए, हमारी वही फैमिली जिन्होंने हमें तांत्रिक के पास भेजा था, गुरुजी ने उन सबको हमारे सामने खड़ा कर दिया। वो सब हमारे सामने खड़े हैं और वो हमें देखकर एकदम कि भाई ये यहाँ पर कैसे, और उन्होंने उसी एटीट्यूड में पूछा भी, तुम यहाँ पे कैसे? संगत जी उनसे कुछ मतलब हमने कोई आर्ग्यू नहीं या कुछ ऐसा मुंह नहीं बनाया या कुछ बोला नहीं, सिर्फ यही बोला कि फ्रेंड ने भेजा है, वहाँ यहाँ आए हैं। अब संगत जी हम चाय प्रसाद लेने के लिए बैठे, वो लोग भी हमारे साथ बैठे, तो अब उन्होंने आज अपने पेंडेंट पे हाथ नहीं रखा। अब तो मैं रब के मंदिर में हूँ, अब वो मुझसे क्या छुपाते कि ये रब कौन है। संगत जी मैंने ना फिर से पूछा, मैंने कहा आपने ये पेंडेंट पहना है, ये बहुत सुंदर है, ये कहाँ से खरीद सकते हैं? ये मुझे खरीदना है। सच बोलूँ तो संगत जी समझ कुछ नहीं आ रहा था कि क्यों आए हैं, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा था, पॉजिटिव बहुत अच्छा लग रहा था कि यहाँ कुछ है, कोई वाइब्रेशन है, मन बहुत हल्का है आज, आत्मा को इतना सुकून मिला हुआ है कि लग नहीं रहा कि लाइफ में कोई टेंशन है, सब ठीक हो जाएगा, मतलब एक सुकून था। संगत जी तो मैंने उनसे पूछा ये पेंडेंट कहाँ से मिलता है? ये पेंडेंट मुझे ना खरीदना है। फिर वही एटीट्यूड, ये पेंडेंट ना किस्मत वालों को मिलता है और गुरु जी जिसको देना चाहे उनको मिलेगा, हर किसी को नहीं मिलता। संगत जी उन्होंने ये बोला, मैं चुप हो गई। लेकिन संगत जी मैं आपको अपने बारे में एक बात बोलना चाहूँगी। शुरू से मैं रब की बहुत डिवोटी रही हूँ, बचपन से भजन गाना, मंदिर जाना, व्रत रखना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना, तो मैं गुरुजी का शायद मैं रब का ना बहुत नॉटी बच्चा रही हूँ। मुझे जब तक रब की ब्लेसिंग्स ना मिले किसी भी फॉर्म में, फ्लावर के रूप में या किसी भी फॉर्म में, प्रसाद के रूप में, मुझे चैन नहीं मिलता। मेरे लिए ये एक मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे एक छोटी सी चीज़ भी मिल जाती है तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि मैं तो पता नहीं मेरे को। और मैं हमेशा आज तक ये आज 10-11 ईयर्स में गुरुजी से एक ही बात पूछती हूँ, आप मुझे प्यार करते हो ना गुरुजी? आप मुझे प्यार करते हो ना गुरुजी? आप मुझे प्यार करते हो ना? क्योंकि मैं सच में ऐसी ही हूँ। और अब मुझे चैन तो मिला नहीं कि उन्होंने मुझे मना कर दिया तो मुझे चुपचाप बैठना है। जब मैं चाय प्रसाद लेने के लिए गई ना संगत जी, उन्होंने मुझे बोला आप चाय प्रसाद लीजिए, तो वहाँ पर एक आंटी सेवा कर रहे थे, उनका नाम था शशि वोरा आंटी। वो 2002 से गुरुजी से जुड़ी हुई थी। तो ना मैंने उनको बोला, आंटी हम पहली बार आए हैं, ये जो सब लोगों ने पेंडेंट पहने हुए ना, ये मुझे खरीदना है, ये कहाँ से मिलेगा? मेरे को खरीदना है। तो मुझे बोलती, बेटा ये चीज़ ना खरीदने वाली नहीं होती, ये रब की ब्लेसिंग्स होती हैं। और आप मानोगे उसी वक्त उन्होंने अपना पर्स खोला, उन्होंने बोला, बच्चे मेरे पास आज पेंडेंट नहीं है, नहीं तो मैं आपको दे देती, मेरे पास ये गुरुजी का स्वरूप है और मैं आज आपको ये देती हूँ, ये मुझे गुरुजी ने दिया था, उस पर लिखा है ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। और मुझे कहती हैं, बेटा आज ही आपको गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। उनकी ये बात कहनी थी साक्षात गुरुजी स्वरूप के फॉर्म में, और कहते हैं ना उस समय मालूम नहीं था, लेकिन आज इस चीज़ का एहसास होता है कि गुरुजी तो उसी वक्त मेरे साथ आ गए थे स्वरूप के रूप में। तो बड़ी खुशी हुई और वो स्वरूप लेकर संगत जी हम अपने घर आ गए। संगत जी समझ कुछ नहीं आया, लेकिन अच्छा बहुत लगा। अगले हफ्ते फिर पहुंच गए और ऐसे करते करते मन में संगत जी, आज की संगत के मन में शायद बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, ये क्वेश्चन उनके मन में रहता है, गुरुजी कौन है, वाहिगुरु जी की फ़ोटो क्यों लगी हुई है, और मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो लोग मुझे अब
जब से सत्संग सुनाने लगी हूँ फ़ोन करके पूछते हैं, लेकिन संगत जी सच बताऊँ, हमारे मन में कभी भी गुरु जी को लेकर कोई क्वेश्चन और कोई डाउट कभी भी नहीं आया। शायद ये रब की ही मर्जी थी। मैं ये भी बोलूँगी कि शायद ये रब की मर्जी थी। हम पहले दिन ही अपनी अकल बाहर रख कर गए थे, क्योंकि अकल है ही नहीं। हम कभी मतलब हम इंसान ना संगत जी एक मनुष्य योनि में है। हम पॉजिटिविटी से पहले ना नेगेटिव ज़रूर सोचते हैं, हम कभी अच्छा सोचते ही नहीं हैं। इसलिए मैं हमेशा यही बोलती हूँ, चाहे मैं जब गुरुजी को नहीं मानती थी, गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी, तब भी मैं बोलती थी रब हमारी सोजी पर आकर बैठे, तभी हमारी सोजी चलती है। अदरवाइज हम अपने दिमाग से अच्छा ना सोच सकते हैं, ना हम कर सकते हैं। रब का साथ होना बहुत ज़रूरी है, और यही सिमरन, यही रब का नाम हमेशा हमें तारता है संगत जी। और इस तरीके से हम गुरुजी से जुड़ गए। संगत जी अब एक भजन गाऊंगी गुरु जी के लिए, फिर उसके बाद बहुत सारे सत्संग सुनाऊंगी आपको। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे। है इश्क बड़ी बाजी, है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या रब को कर राजी, राजी कर दुनिया या रब को कर राजी। जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, मीरा नाचेगी जब प्रेम नचाएगा, मीरा नाचेगी जब प्रेम नचाएगा। आज दिल की तैयारी है, आज दिल की तैयारी है, याद प्यारे की भीतर तो जारी है, याद प्यारे की भीतर तो जारी है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी सच्चाई यही है कि अगर हम रब की रज़ा में राज़ी रहते हैं ना, तो ज़िंदगी की तरीके, ज़िंदगी जीने का एक मकसद अलग ही हो जाता है। और हमेशा रब से ये अरदास कीजिए कि हमें ऐसी मत दे कि हम सब के लिए अच्छा सोचें। ये टाइम भी ऐसा है संगत जी, मैंने हर बार यही बात बोली है कि शायद हम किसी की धन से हेल्प नहीं कर सकते, शायद किसी की तन से हेल्प नहीं कर सकते, पर मन से कर सकते हैं संगत जी।
कहीं पर भी बैठे आप किसी की मन से हेल्प कर सकते हैं, किसी को स्ट्रेंथ दीजिए, किसी को पॉजिटिविटी दीजिए। संगत जी, आजकल हर इंसान मोस्टली मेंटली ज़्यादा अपसेट है, क्योंकि ऑब्वियस है बिजनेस हिले हुए हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ हिली हुई हैं। और देखिए, वो तो रब की इतनी मेहर है कि हम अपने घर में इतनी खुशी राजी बैठे हुए हैं, आज सेहत से सब कुछ रब ने इतना बख्शा हुआ है। लेकिन उनसे पूछिए संगत जी, जिनके घर में इस समय कोई ना कोई बीमार है, जो आज मेडिकल स्टोरों के चक्कर लगा रहे हैं, जो दवाइयाँ खा रहे हैं, उनसे जाकर पूछिए उन पर क्या बीत रही होगी। कहना बड़ा आसान होता है, जिस पर बीत रही होती है उसको मालूम होता है। इसलिए संगत जी, सबके लिए अरदास कीजिए, सबके लिए अच्छा सोचिए, सर्वदा भला है। संगत जी, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आज मेरी दुआ मांगने से अगर किसी और का काम बन सकता है, तो कल किसी और की दुआ मांगने से मेरा भी बहुत काम बन सकता है। संगत जी, अच्छा सोचना, अच्छा करना, ये इंसान के अपने हाथ में होता है, और ये दुआएं कभी खाली नहीं जाती है। आपका अच्छा किया हुआ कभी ना कभी वो आपके सामने किसी ना किसी रूप में ज़रूर सामने आता है। रब वो आपको कैसे बख्शता है ना संगत जी, एक बार आपका किया हुआ दिल से सत्संग, एक बार आपकी दिल से की हुई पूजा, एक बार किया हुआ आपका दिल से अच्छा काम, वो हमेशा आपके कहीं ना कहीं ज़रूर काम आता है। और हमारे गुरु जी के दरबार में कोई भी चीज़ कोइंसिडेंट नहीं है संगत जी। संगत जी, आप ये रब, ये जो इज्जत और ये जो प्यार दे रहा है, ये भी गुरु जी की ही ब्लेसिंग्स हैं। आज सच में बताऊं, शायद आप लोग मुझे देख सकते हैं, मैं तो आप सब लोगों को नहीं देख सकती, लेकिन फिर भी आप लोग इतना मुझे प्यार करते हैं। मुझे सच में इतने मैसेजेस आए हैं, आंटी आप इतने दिनों से क्यों नहीं आए, हम आपके सत्संगों को मिस कर रहे हैं, आप जब बोलते हैं बहुत पॉजिटिविटी आती है। तो संगत जी, मुझे लगता है मेरा आना सफल हो गया। और आप मानेंगे संगत जी, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रब ने आप ये देखिए कि कितना अच्छा तरीका अपनाया है, वो हमें घर में ही आकर ब्लेस कर रहे हैं। आज घर घर में सत्संग हो रहे हैं, घर घर में गुरु जी की गद्दी लगी हुई है, भोग लगा है, रोज़ सत्संग सुनते हैं संगत जी, और वो सत्संग सुनते हैं, आंसर्स मिलते हैं, पॉजिटिविटी आती है। और ऐसे ही आप ये देखिए, प्रॉब्लम, कई लोगों की प्रॉब्लम्स मैंने इन सत्संग के थ्रू सॉल्व होते हुए देखी हैं संगत जी, और हो भी रही हैं संगत जी। और ये गुरुजी ने इतना अच्छा तरीका अपनाया है, इसको सच में बताऊं, एक रिस्पेक्ट दीजिए, इसको एक सम्मान दीजिए। और ये जो प्यार आपको मिल रहा है, ये टाइम सच में मैं कहती हूँ, रब ये ना करे कि कभी कोई ऐसी बीमारी या कभी कोई ऐसी मुसीबत आए कि हम सब लोगों को घर में बैठना पड़े। लेकिन संगत जी, ये गुरु जी ने हमें ये टाइम इसीलिए दिया है कि हम अपना ये टाइम यूटिलाइज करें। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने ना सबीना कोचर आंटी का सत्संग सुना था संगत जी। उन्होंने बताया कि गुरु जी ने उन्हें कहा था, तू 5 साल तक मेरे मंदिर नहीं आएगी, मुझसे नहीं मिलेगी, मेरे स्वरूप के दर्शन नहीं करेगी, ये मेरा एक कल्याण करने का तरीका है। संगत जी, समझते हैं ये सब चीज़ें हमारे लिए भी है ना। अब हमें गुरु जी ने घर में बिठाया है, वो हमें घर आकर ब्लेस कर रहे हैं। घर घर में गुरु जी का बर्थडे ऐसे मनाया गया है जैसे शादी का त्यौहार हो, जैसे दिवाली आई हो, जैसे पता नहीं घर में कितनी खुशियाँ हैं, इतनी लाइटनिंग, और सब लोगों ने इतना घर सजाया है। संगत जी, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या होंगी कि रब तो आपको कुछ करने ही नहीं दे रहा। मैं मानती हूँ आगे बिजनेस की टेंशन है, आगे बहुत सारी टेंशनें हैं जो वाकई में, पर वो आपने थोड़ी सॉल्व करनी है, वो हमारे में है ही नहीं संगत जी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सब करने वाले भी सिर्फ गुरु जी हैं। जिस रब ने यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया ना, वो रब यहाँ से वहाँ भी पहुँचा देगा। वो हमें पता नहीं, आप क्या जानते हैं। मतलब मैं आज कहती हूँ, शायद एक आध अंकल से मेरी बात हुई, मेरी जॉब चली गई, अंकल अच्छा हुआ जॉब चली गई, हो सकता है 50,000 की जॉब थी, अब 1 लाख रुपए वाली जॉब लगने वाली है। हो सकता है आप जॉब करने जाते हैं, आपको प्रॉब्लम हो जाती, हो सकता है आपका एक्सीडेंट हो जाता, हो सकता है आपको कोरोना हो जाता। संगत जी, आप पॉजिटिव सोचोगे, अपने आप धीरे धीरे सब सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे अंकल्स बोलते हैं अब काम नहीं है, इतनी ग्राहकी नहीं है। हो सकता है अंकल जी गुरुजी नहीं आने देने चाहते, कोई ग्राहक ऐसा आ जाए जो इन्फेक्शन लेकर आ जाए, क्योंकि आप घर जाते हो, आपकी पूरी फैमिली आपके साथ रहती है, एक साथ खाना पीना होता ही है ना संगत जी। तो जो रब कर रहा है वो रब का बेस्ट तरीका है। अगर उन्होंने यहाँ पहुँचाया है तो वो हमारा बिजनेस भी संभालेंगे, हमारी नौकरियाँ भी संभालेंगे, हमारे बच्चों की पढ़ाई भी संभालेंगे, हमारी हेल्थ भी संभालेंगे, और सब कुछ संभाल भी वही रहे हैं। तो आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी चीज़ें जल्दी जल्दी सॉल्व होती जाएंगी संगत जी। अब क्या है ना, करोना करोना बोल बोल के इतना विशाल उसको बना दिया, वो भी अपने आप को बड़ा पावरफुल समझने लगा, पता नहीं मैं खुदा बन गया हूँ।
अब संगत जी सब लोगों ने कोरोना इग्नोर करना शुरू कर दिया, कोई न्यूज़ नहीं सुनता है, न्यूज़ में भी आना बंद हो गया, तो अब उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। वही मैंने आपको कहा ना, डिप्रेशन में हमें नहीं आना है, हमें कोरोना को डिप्रेशन में लेके आना है कि यार मैं सबको हरा दिया, मैंने अमेरिका को भी हरा दिया, लेकिन मैं गुरुजी की संगत को नहीं हरा पाया। और यह होना चाहिए, अपने रब के प्रति इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे किसी का डर नहीं है, मेरा रब दुनिया दा मालिक मेरा प्यो है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि एक सिर्फ ये रब है जो हमारी सुन रहा है, समझ रहा है, और यही रब सिर्फ सॉल्व कर सकता है। मैं तो, आप मानेंगे, मैं तो अपनी कोई भी बात, खाना पीना, टेंशन, दर्द, कोई भी बात मैं अपनी फैमिली से डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले गुरुजी से बात करती हूँ। गुरुजी आप देख लो, और कई बात तो मतलब हस्बैंड को, बच्चों को, ब्रदर इन लॉ को या फादर इन लॉ को बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप ही सॉल्व हो जाती। बाद में बताती हूँ ऐसा हुआ था, गुरुजी से बात की थी और ऐसा हो गया, क्योंकि रब ही तो सब कुछ कर रहे हैं। आज उन्होंने यहाँ बिठा रखा है संगत जी, है ना। आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ संगत जी, ये मेरे बर्थडे का सत्संग है। 27 अक्टूबर को संगत जी मेरा बर्थडे आता है, और ये 3-4 साल पहले की बात है। तो जब हम 26 को हमें जाना था ना, उस दिन संगत जी वीरवार था, और रब की दया से, गुरु जी की मेहर से, गुरु जी ने शायद मुझे इस लायक बनाया है। और सच बोलूँ तो ये हाथ पैर भी उन्हीं की तरफ से हिल रहे हैं, अदरवाइज़ जो मैं हूँ, मैं अपने शरीर को उस हिसाब से हैंडल नहीं कर सकती हूँ। और गुरुजी ने सेवा दी, पेंट्री में मेरी बर्तन धोने की सेवा है संगत जी। गुरुजी की ब्लेसिंग से ये सेवा मुझे मिली है। कहते हैं ना, कोई कष्ट काट रहे होते हैं, कोई कर्म काट रहे होते हैं, तो शायद इसलिए ये सेवा दी है, या गुरुजी का प्यार, जिस भी समझिए, गुरुजी ने मुझे ये प्यार दिया। 26 अक्टूबर को थर्सडे था, तो मुझे मालूम था मेरी वाइंड अप सेवा होती है, तो रात को सेवा करते करते 9:30, 12:30, 1-1:30 बज जाएगा, तो मेरा बर्थडे इस बार गुरुजी के साथ स्टार्ट होगा। संगत जी 7:30 बजे मैं घर से निकलती हूँ। मेरी आदत है, जब भी मैं कहीं निकलती हूँ, चाहे मैं इवन अपने घर के बाहर भी जाती हूँ, किसी नेबर के यहाँ भी जाती हूँ ना संगत जी, तो ना मैं बोल कर जाती हूँ, गुरुजी साथ चलो, साथ लेके जाना, साथ लेकर आना। और आप मानेंगे संगत जी, जब मैं उस दिन निकली तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आपकी बेटी आपके दर पर अपना बर्थडे मनाने के लिए आ रही है, मैं कोई बर्थडे केक, कोई भी मिठाई, कोई भी चॉकलेट्स, कोई भी स्वीट्स नहीं लेकर आऊँगी। आपकी बेटी का बर्थडे है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने मुंह मीठा कैसे कराना है। और मैंने ये ऑप्शन भी रखा, मैंने कहा गुरुजी रोज़ लंगर में ना कड़ा प्रसाद होता है, तुसी ऐ ना सोचना कि तुसी कड़ा प्रसाद खिला दिता तो तुसी मुंह मीठा करा दिता, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। क्योंकि मैंने बोला मैं गुरुजी का शायद बहुत नोटी बच्चा हूँ, आप बहुत शरीफ बच्चे होंगे, मैं तो गुरुजी को सच में इतना शायद परेशान करती हूँ, प्यार करती हूँ, लाड करती हूँ, या क्या करती हूँ, सारी बातें उनसे करती हूँ। जो मेरे मन में आता है मैं गुरुजी के साथ बातें करती हूँ, और ढेरों बातें करती हूँ, और शायद पूरा पूरा दिन बातें करती हूँ। यही मेरे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। यहाँ मैं बैठ जाती हूँ और पूरा पूरा दिन गुरुजी की बातें करना, क्योंकि किचन यही है, किचन में काम करते करते पूरा दिन गुरुजी से बातें करना। तो संगत जी अब जब हम बड़े मंदिर के लिए निकले, हम बड़े मंदिर पहुँचे, तो संगत जी जैसे ही मैंने मत्था टेका ना, तो आपने देखा होगा, आप सब लोग गुरुजी के मंदिर जाते हैं, गुरुजी के चरण जोड़ों के पास बहुत सुंदर एक फूलों का हार लगा होता है। मैंने कहा संगत जी, गुरुजी को कहा, गुरुजी मेरा बर्थडे स्टार्ट होगा ना, ऐसा हार मुझे चाहिए मेरे बर्थडे पर एज ए ब्लेसिंग। संगत जी मेरी डिमांड्स कोई बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती। मैं सच बताऊं तो मेरे पास ऐसे सत्संग नहीं है मैं करोड़पति बन गई, मेरे पास गाड़ियाँ आ गई, मैं फॉरेन ट्रिप पे गई, ऐसे सत्संग नहीं है। लेकिन गुरुजी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स, इतना नवाजा, इतना बख्शा, इतना प्यार दिया है कि शायद मैं इतनी ब्लेसिंग्स सुना सकती हूँ कि शायद आज अगर शुरू करूँ तो महीने तक भी लगातार गुरुजी ने अगर बोलने का मौका दिया तो दे कर सकती हूँ। इतना गुरुजी ने प्यार दिया है। और कहते हैं ना, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें तो गुरुजी ऐसे ही दे देते हैं, ये तो गुरुजी की मतलब कहते हैं ना एक नज़र का कमाल है। लेकिन जो गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं, जो आपकी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करते हैं, और उसमें वो ही दिखाते हैं मैं तुम्हारे बैक पे खड़ा हूँ, मेरा हाथ तुम्हारे सर पे है, तो इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है। अब संगत जी मत्था टेक के ना मैं जैसे अपनी किचन में सेवा पे गई, तो मेरी कोऑर्डिनेटर आंटी ने बोला,
भारती बेटा, आज आपकी सेवा ना परमानेंट हो गई है, आपके बैचेस रेडी होके आ गए, पहले आप अपना बैच लेके आइए। संगत जी, जैसे ही मैं अपना बैच लेके आई, उसमें रिबन भी था। आंटी जी ने मेरे गले में डाला और उन्होंने बोला, बेटा ये गुरुजी की तरफ से आपको मेडल है, बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा, हाँ गुरुजी, बर्थडे स्टार्ट होने वाला और आपने मेरी सेवा परमानेंट कर दी, सबसे बड़ा गिफ्ट तो आपने यही दे दिया। संगत जी, मेरे मन में ना एक दो चार चीज़ें थी। जैसे एक बच्चा जिद करता है ना कि गुरुजी से, रब से या अपने माता पिता से कि मुझे ये चाहिए होता है, ऐसे मेरे मन में था। मेरे मन में ना बहुत टाइम से था कि बहुत सारे सेवादारों को ना मंदिर में रुद्राक्ष मिला है, मुझे रुद्राक्ष चाहिए गुरुजी। और मेरे मन में ये था कि क्योंकि मुझे पता था मंदिर हॉल बढ़ा दिया जाएगा तो मैं मत्था कहाँ टेकूंगी। तो संगत जी, किसी को भी बड़ी किचन में जाने की इजाज़त नहीं है जहाँ लंगर प्रसाद बनता है। तो वहाँ पर गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है, उस वक्त तक मैंने सुना हुआ था। तो मैंने बोला, गुरुजी आप मुझे वहीं मत्था टिकवा देना, तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब संगत जी, जैसे ही 12:30 जितने भी सेवादार थे, मोस्टली सेवादारी होते हैं उस वक्त, सब लोगों ने मुझे अपने तरीके से विश किया। जिसके पास जो भी ब्लेसिंग्स थी गुरुजी के, पेंडेंट के रूप में, ब्रेसलेट के रूप में, उन्होंने सच में कड़ा प्रसाद से भी मेरा मुंह मीठा कराया। और मेरी कोऑर्डिनेटर आंटी मुझे बड़ी किचन में गुरुजी के स्वरूप के आगे मत्था टेकाने ले गई। संगत जी, मेरी पहली विश गुरुजी ने पूरी कर दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, उस पवित्र जगह पर आपने मुझे अपने दर्शन दिए। उसके बाद संगत जी, जैसे ही मैं बाहर आई ना, एक अंकल ने मुझे बोला, मैंने अपनी झोली आगे की और उन्होंने बहुत ही सुंदर, बहुत ही हैवी फूलों का हार ना मेरी झोली में डाल दिया। बड़ी खुश हुई मैं, शुक्राना गुरुजी मैंने बोला। पर मुझे लगा, मैंने कहा मंदिर हॉल तो बढ़ा दिया गया है ना, तो ये ना शिव मूर्ति वाला हार होएगा। उन्होंने वो मेरी झोली में डाल दिया। ब्लेसिंग्स थी, मैं बहुत खुश हुई। इसके बाद ना संगत जी मुझे कहते हैं, आप अपना हाथ आगे करो। संगत जी, मैंने अपना हाथ ऐसे आगे किया, उन्होंने उल्टी मुट्ठी करके ऐसे मेरे हाथ में एक रुद्राक्ष रख दिया। संगत जी, वो कर तो मैं बिल्कुल ही मतलब ऐसे इतनी खुश हो गई कि गुरुजी ने मुझे रुद्राक्ष भी दे दिया। बहुत खुश, शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मेरे ख्याल से सेवा भी कर रहे थे और ना मेरे ख्याल से 1 बजे के अप्रॉक्सीमेटली टाइम हो गया था, निकलने का ही करीब करीब टाइम हो गया। इतने में किचन के एक बड़े अंकल आए संगत जी, उन्होंने एक बिल्कुल न्यू मिठाई का डब्बा, संगत जी आप मानेंगे उसी समय मिठाई के डब्बे की पैकिंग फाड़ी और उन्होंने मेरा मुंह मीठा कराया। आंटी, ये गुरुजी की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग, गुरुजी आपका मुंह मीठा करा रहे हैं। संगत जी, मतलब थी तो बहुत खुशी की बात कि वही कड़ा प्रसाद बोला था, कड़े प्रसाद के बाद डिफरेंट वर्क था, गुरुजी ने अरेंज करा दिया। संगत जी, उसमें ना ओवल शेप के गुलाब जामुन थे। तो मैंने कहा, संगत जी जितने वो गुलाब जामुन थे उतने ही सेवादार मौजूद थे, सिर्फ उतने ही लोग थे जितने वो गुलाब जामुन थे। गुरुजी ने मुंह भी मीठा कराया। अब जब आने लगी, फिर एक अंकल ने बोला, आंटी अब अपनी झोली आगे कीजिए। संगत जी, मैंने जैसे ही झोली आगे की तो उन्होंने फिर से एक फूलों का हार मेरी झोली में डाल दिया। अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, अंकल ये शिव मूर्ति वाला हार तो मुझे मिल गया है, अब ये दूसरा फूलों का हार कौन सा है? तो उन्होंने मुझे बोला, आंटी अब जो मैं आपको ये हार दे रहा हूँ ये शिव मूर्ति का हार है। पहला हार मुझे नहीं मालूम कौन से अंकल आपको आकर कहाँ से दे गए थे, वो गुरुजी की डिवाइन ब्लेसिंग्स होगी। हार तो मंदिर में सिर्फ 2 ही जगह लगते हैं। तो गुरुजी ने मुझे वो ब्लेसिंग्स दी। मैं बहुत बहुत खुश कि गुरुजी ने मेरा इतना अच्छा बर्थडे स्टार्ट कराया। उसके बाद संगत जी घर आई, बहुत खुश। रब की इतनी मेहर, नेक्स्ट डे मेरे बर्थडे की पार्टी या मेरे बर्थडे की गेट टुगेदर भी मेरी सिस्टर ने और मेरे फ्रेंड्स ने की, उसमें भी मेरा गुरुजी ने कोई मीठा कोई या वो ही लेकर आए जो भी आए। अब मैं खुश तो बहुत थी संगत जी। अब जब नेक्स्ट थर्सडे आया, संगत जी इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब नेक्स्ट थर्सडे आया वापस से मैं अपनी सेवा पर गई तो हम सब लोग फ्री थे, जैसे प्लेटें अभी आने का वेट कर रहे थे कि सेवादार लंगर करेंगे तब हम वॉश करेंगे। तो मैं ना खड़े खड़े अपना सत्संग सेवादार अंकल्स को सुनाने लग गई, वहाँ पर अंकल आंटी जो भी खड़े थे, कि मेरा लास्ट वीक बर्थडे था और गुरुजी ने मुझे ऐसे ऐसे ब्लेस किया। तो इतने में एक अंकल बोले, संगत जी मैं किसी का नाम भी डिस्क्लोज नहीं करूँगी, उन्होंने बोला, आंटी ये आपकी वजह से हुआ। मैंने कहा क्यों अंकल, क्या हुआ? तो मुझे कहते हैं, आपको मालूम है रात को 12:30 बजे हम किचन बिल्कुल वाइंड अप कर देते हैं,
किचन बिल्कुल साफ़ कर दी जाती है, इवन फ्रिज को बिल्कुल खाली करके साफ़ किया जाता है, क्योंकि अगले दिन फिर से लंगर प्रसाद बनना होता है और उसके अंदर रॉ मटेरियल या सब्जियां बना बना के रखना होता है प्रसाद। रात को 12:30 पौने 1 बजे मैं फ्रिज साफ़ कर चुका था। 1 बजे फ्रिज में वो मिठाई का डब्बा कहाँ से आया, आज तक संगत जी एक क्वेश्चन मार्क है। सब पूछते हैं वो मिठाई का डब्बा कहाँ से आया संगत जी, वो किसी को भी नहीं मालूम, वो मुझे भी नहीं मालूम, वो किसी सेवादार को भी नहीं मालूम। और संगत जी सच बताऊँ, उसके बाद मैंने कभी वो चीज़ डिस्कस भी नहीं की, क्योंकि मेरे लिए वो मेरे रब की डिवाइन ब्लेसिंग्स थी, जो गुरु जी ने सचखंड से मेरे लिए मेरे बर्थडे पे गुरु जी ने वो गुलाब जामुन प्रसाद भेजा था, क्योंकि वो उतने ही गुलाब जामुन थे जितने की संगत वहाँ पर मौजूद थी। तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स, जब गुरु जी संगत जी ऐसी चीज़ देते हैं ना, आपने कुछ भी मांगा, फ्लावर मांगा, आपने समोसा प्रसाद मांगा, आपने कुछ मीठा मांगा, जब ऐसी ब्लेसिंग्स मांगते हैं तो गुरु जी कितने ईजिली देते हैं, क्योंकि शायद वो ना आपका भाव देखते हैं। और वो जब आपको ये सब चीज़ें देते हैं तो वो इसीलिए देते हैं कि वो ये बताते हैं, बेटा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और आज मैं बताऊँ संगत जी, हमारे पास तो बहुत लोग हैं ना, हमारे माँ, हमारे बाप, बच्चे, पति, पत्नी, भाई, बहन, गुरु जी के लिए सिर्फ उनकी संगत, संगत और संगत। वो अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं, अपनी संगत को ब्लेसिंग्स देना ही और इतना प्यार करना ही सच में सिर्फ वही वो करते हैं। और मैं बोलती हूँ ये ब्लेसिंग्स बड़ी किस्मत वालों को मिलती है संगत जी, आप सब बड़ी किस्मत वाले हैं, रब आपको इतना प्यार करता है, आज इस टाइम में आपको गले लगा के रखा हुआ है, आपको अपने चरणों में जगह दी हुई है। तो जितना शुक्राना आप कर सकते हैं ना, उतना कीजिए संगत जी। एक गाना गाती हूँ संगत जी, उसके बाद और सत्संग। तुम ही से ज्ञान का दीपक जला है, तुम ही से घन घोर अंधेरा मिटा है, तुम जो नहीं तो गुरु जी कुछ भी नहीं है, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, रास्तों की। तुम ही हो शिव और ब्रह्मा का संगम, सब कुछ तुम्हारा, सब तुझको अर्पण, मेरा तुझी में और मुझ में तू ही है, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की। छाए जो दिल में गम का अंधेरा, तन्हाइयों ने जब हमको घेरा, खिलता सवेरा होकर तू रूबरू है, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की ज़रूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें रास्तों की।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। वो कहते हैं ना संगत जी, इत्र को कपड़ों पर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है साहिब। इत्र को कपड़ों पर लगाना कोई बड़ी बात नहीं है साहिब। जो प्रभु में लय हो जाते हैं, खुशबू उनके किरदार से आती है। तो संगत जी ऐसा बनना है कि अब की अपने रब की महक में हम भी महकते चले जाएं। हमसे जो भी मिले, जो ऊपरी संगत जो गुरुजी को नहीं मानती है वो भी मिले ना, तो वो भी आपके ऑरे से इतनी प्रभावित हो कि बंदे से मिलके आए हैं। और संगत जी एक बार ना मैं अभी थोड़े टाइम पहले किसी सत्संग में गई थी। वहाँ पर अनीता कुमार आंटी जो गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेस्ड आंटी हैं, उन्होंने एक बात बोली थी कि गुरुजी कहते थे संगत को बेशरम होकर जोड़ो। जो भी कोई आपके पास दुखी आता है, जो भी कोई आपके पास परेशान आता है, या मैं कहती हूँ परेशान नहीं भी आता है, गुरुजी की बातें करना ही गुरुजी का सत्संग है। अगर गुरुजी का टॉपिक चढ़ता, कहते हैं ना कि अगर आपको पूरे दिन में एक बार भी रब का बंदा मिल जाए जो आपसे आपके रब की, आपसे आपके गुरुजी की बातें करे, तो समझ लेना आज रब ने आपको खास ब्लेसिंग्स दी हैं। तो संगत जी अपने रब की बातें कीजिए ना, क्या इधर उधर की बातें करनी है, क्या सोचना है। हमारे सोचने से तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बीपी लो हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, खाना नहीं बनेगा, बाहर से खाना बनाना पड़ेगा, 1000-1500 का खर्चा हो जाएगा। प्रॉब्लम तो वैसे की वैसे ही रहेगी, है ना संगत जी। तो क्यों सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना ना। जब रब बैठा है ना, रब ने हमेशा क्या बोला है, तुम मेरा सिमरन करो, मैं तुम्हारा घर संभालूंगा। वो अपने आप रास्ता दिखाएंगे, जिससे जैसे काम कराकर जो चीज़ करानी है ना संगत जी वो कराएंगे। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि हाथ जोड़कर बैठ जाओ और रब 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 सिमरते रहो और घर का काम हो जाएगा, घर के खर्चे चल जाएंगे, घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वो चीज़ भी नहीं मैं कह रही हूँ संगत जी। लेकिन रब को अपने जहन में, अपने दिमाग में, अपने दिल में हमेशा कि गुरु जी आप हो ना, आप हो तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ही करोगे। आपके करने का तरीका अलग है संगत जी, हम नहीं कर सकते। संगत जी मैं आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ। संगत जी ये शायद 2-2.5 साल पहले की बात होगी। ये मेरी लाइफ का बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। शायद कहते हैं ना रब ने मुझे इस लायक समझा, ये मेरे लिए इतनी बड़ी खुशी की बात थी। संगत जी एक बार ना दोपहर का टाइम था, मैं अपने बच्चे को, अपने बेटे को ड्राइंग रूम में बैठ के ना पढ़ा रही थी। पढ़ाते पढ़ाते मतलब दोपहर के टाइम वो भी इधर उधर खेलने चला गया और मेरी ना आँख लग गई संगत जी, मैं सो गई। बेशक मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए सोई और 10 मिनट में मुझे एक ड्रीम आता है। उसमें संगत जी ये सपना आता है मुझे कि रात को 12:30 बजे का टाइम है और मैं मंदिर में सेवा कर रही हूँ। और 12:30 सेवा करते करते संगत जी आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? तो इतने में ना संगत जी मुझे ड्रीम आता है कि मैं सेवा कर रही हूँ और सेवा करते करते ना मैं लंगर करना भूल गई। तो मैंने ना सेवादार अंकल को बोला, अंकल मुझे लंगर दीजिए। तो अंकल ने कहा कि लंगर तो आज ख़त्म हो गया है। तो ड्रीम में ना मेरा मन बड़ा उदास हो जाता है। मैं अंकल को कहती हूँ हाँ आप सब लोगों ने मुझे लंगर भी नहीं दिया, मैंने तो आज लंगर भी नहीं किया, मुझे लंगर प्रसाद भी नहीं दिया। तो इतने में एक अंकल ने बोला, संगत जी किसी का फेस नहीं था, सिर्फ आवाज़ थी। तो उन्होंने मुझे बोला जो मंगलवार को बूंदी प्रसाद हनुमान जी का चढ़ता है और जो कंजकों में काले छोले प्रसाद बनते हैं ना संगत जी, उन्होंने बोला ये 2 चीज़ें आंटी आप ये खा लो। मैंने कहा चलो ठीक है। संगत जी मैं ना पर उदास बड़ी होती हूँ। इतने में मैं देखती हूँ सपने में ही कि गुरुजी वाइट छोले में मंदिर की किचन हॉल के बाहर जो वेड़ा है उससे ऐसे निकल रहे थे और गुरुजी मुझे कहते हैं मंदिर वो किचन दी स्लैब दे उत्ते ना मैं तेरी गोल थाली तेरे लिए लंगर रखा है, वो लंगर तेरे वास्ते है, तू खा ले। संगत जी मैं ये सपना देख रही थी, इतने में दोबारा से मेरे बेटे ने मुझे उठा दिया और मेरा सपना टूट गया। अब संगत जी मेरे दिमाग में ना ये चीज़ बैठ गई, गुरुजी ने मुझे लंगर सर्व किया, मुझे गुरुजी ने बोला कि तेरे लिए मैंने लंगर प्रसाद रखा है, वो तो डिवाइन प्रसाद होगा, मुझे कैसे मालूम कि वो प्रसाद मैंने खाया है क्यों नहीं खाया। मेरा तो सपना टूट गया, मैं तो नहीं देख पाई कि गुरुजी ने मुझे जो प्रसाद दिया है वो मैं खा पाई कि नहीं खा पाई। और मेरा ना मन बड़ा उदास कि गुरुजी ने मुझे प्रसाद दिया, गुरुजी के दर्शन मुझे हुए
और गुरु जी के कहते हैं ना, गुरु जी के सपने में जो दर्शन होते हैं वो गुरु जी के साक्षात दर्शन होते हैं। तो गुरु जी ने मुझे प्रसाद दिया, ये प्रसाद तो मैंने खाया ही नहीं और मेरा तो सपना टूट गया, मेरा तो मन बड़ा उदास हो रहा। संगत जी सच में मैं बहुत उदास हो गई। वो मंगलवार का टाइम था संगत जी। अब वीरवार आया, मन में ना मेरे बार बार यही चले, गुरुजी ने मुझे प्रसाद दिया, मैंने प्रसाद खाया या नहीं खाया मुझे नहीं मालूम, मैंने प्रसाद खाया या नहीं खाया। अब संगत जी जब मैं वीरवार को, अब नॉर्मल सपना तो ख़त्म ही हो गया, अब जब थर्सडे आया ना संगत जी, तो मैं वीरवार को अपनी जब सेवा करने गई, अभी सेवा करते हुए ना संगत जी मुझे 5 मिनट ही हुए थे। एक अंकल, मैं किसी का, मैंने आपको पहले भी बोला संगत जी, मैं किसी भी अंकल का नाम मेंशन नहीं करूँगी, किसी का भी नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। एक अंकल ऐसे गए और एकदम ऐसे बैक आए और उन्होंने मुझे देखा और मुझे कहते हैं आंटी आप हाथ धो लो। मैंने कहा अच्छा। मैं बाहर गई, किचन पेंट्री के बाहर गई संगत जी। आपने देखा होगा मंदिर हॉल के बाहर बहुत सारे वॉश बेसिन लगे हैं, मैंने वहाँ पर हाथ धोए। उन्होंने मुझे कहा आंटी आप सर पे दुपट्टा रखो और मेरे पीछे पीछे आओ। मैंने सर पे दुपट्टा रखा संगत जी, जहाँ गुल्लक रूम है, जहाँ गुल्लक रूम वाली स्टेयर्स हैं, अंकल जी वहाँ से गए और मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी। अभी संगत, मंदिर हॉल भरा हुआ था, रात को रात का टाइम था, मंदिर हॉल में संगत बैठी हुई थी। अंकल भी खड़े हो गए, मैं भी खड़ी हो गई। इतने में दूसरे बड़े अंकल, कोऑर्डिनेटर अंकल ने पूछा हाँ जी आंटी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैंने कहा अंकल जी मुझे नहीं पता, मुझे ये अंकल ने बोला आप मेरे पीछे पीछे आइए तो मैं इनके पीछे पीछे आई हूँ। तो इतने में अंकल ने एक बात बोली संगत जी, वो मेरे लिए मेरे रब का आंसर था, हाँ जी मैंने आपको फेसबुक पे सुना है, ये आंटी तो बड़ा सोहना गांधी है। मैंने कहा थैंक यू अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने सुना है। तो उन्होंने बोला हाँ जी मैंने सुना है और आप बहुत अच्छा गाते हो, इसको कंटिन्यू रखो, गुरु जी ने चाहा तो बड़े मंदिर में गवाएंगे। ऐसे उन्होंने मतलब एक बातों बातों में एक बात बोल दी। वो बात संगत जी मेरे दिल को भी छुई कि भाई बड़े मंदिर में, बड़े हॉल में, मंदिर की किसी संगत ने मुझे ये बात बोली है। तो मैं सुनकर बड़ी खुश हुई संगत जी, इस बात को ना सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ना इतने में संगत जी उन्होंने ऐसे रिबन लगा दिए और सारी संगत को रोक दिया और अंकल जी आगे आगे, मैं उनके पीछे पीछे। वो गए, उन्होंने ना अंकल ने मुझे मत्था टेकवाया और उन्होंने मुझसे भोग के लिए बोला और जैसे जैसे वो मुझे बोल रहे थे वैसे वैसे मैं कर रही थी। और संगत जी मैं इतनी ब्लैंक हो गई थी, समझ में आ रहा था कि कुछ हो रहा है लेकिन ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई खुशी, ना कोई रोना। पहली बार गुरुजी की गद्दी को पास से छूने का मुझे मौका मिला, पास से मत्था टेकने का मौका मिला। वो फीलिंग ही अपने आप में उसी में ही खो गई कि मतलब मुझे कुछ था ही नहीं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और संगत जी जैसे जैसे अंकल मुझे बोलते गए वैसे वैसे मैं करती गई। 5-10 मिनट में वहाँ पर बैठी भी रही। उसके बाद ना संगत जी मैं अंकल आगे आगे, सारी संगत रुकी हुई है और कहते हैं ना एक वीआईपी की तरह अंकल जी आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे। और वो ना संगत जी मुझे सीधा वो भोग लेकर ना बड़े किचन में ले गए कि आप आंटी बड़ी किचन में आइए। मैं बड़ी किचन में गई, मुझे लगा मेरा काम हो गया, मैंने वो आंटी को दिया, मैं जाने लगी तो वो आंटी ने बोला नहीं 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 अभी आप नहीं जाओगे, आप स्पेशल हो। उन्होंने ये लाइन बोली, आप स्पेशल हो। तो इतने में ना संगत जी उसमें जल प्रसाद भी था, तो उन्होंने कहा ये जल प्रसाद सबको थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। तो वहाँ चम्मच नहीं थी, तो मैंने कहा मैं लेके आऊँ। तो आंटी ने बोला नहीं 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 आप नहीं जाओगे, आप स्पेशल। उन्होंने किसी और को भेजा। संगत जी अब उसमें जो भी प्रसाद था जल प्रसाद के साथ, वो सारा प्रसाद उन्होंने वो मुझे दिया। और आप मानोगे नहीं, वो जब, अच्छा मैं पूरी ब्लैंक, जब मैं बाहर आई संगत जी, और जो भी मेरे आसपास जो भी लोग थे जो मुझे जानते थे, जब वो लोग मुझे चूमने लगे, मेरे हाथ को टच करने लगे, तो सच में तब मुझे कहते हैं ना एक झटका सा लगा कि गुरुजी ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। मैं तो बिल्कुल ब्लैंक, मुझे तो होश ही नहीं है मैं क्या करके आई हूँ, मुझे तो मतलब आपने मुझे क्या दिला दिया। और संगत जी वो जो मेरे ड्रीम में था ना कि जा तेरे लिए किचन में एक स्पेशल थाली रखी और प्रसाद खा ले, सच में संगत जी बड़ी किचन में वो थाली में से मुझे प्रसाद दिया गया। गुरुजी ने मुझे आंसर दिया कि उस समय शायद सपने में तू उसने खाया नहीं खाया, लेकिन तेरे मंदिर में, तेरे मन में था ना, आज मैं तुझे बिल्कुल लाइवली वही प्रसाद खिला रहा हूँ। संगत जी वो मेरे लिए चीज़ इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी, आप मानोगे मतलब मैं बार बार सोचती हूँ मैं इतनी ब्लैंक हो गई, मुझे होश ही नहीं था
कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मैं क्या करके आई हूँ, मेरे को कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ब्लैंक। घर आकर जब तक आप मानोगे, मतलब जैसे एक बंदा होता है ना, एक बोराया हुआ बंदा होता है, जिसको अगर मतलब मैं ये कहती हूँ कि एक आप बोराए हुए बंदे को रब दिखा दो ना, तो उसकी सोझी नहीं रहती, उसको होश नहीं रहता, वो रब में ही गुमा हुआ होता। वो हाल मेरा था। ना मुझे कोई मतलब मुझे किसी चीज़ की ना खुशी, ना मुझे किसी चीज़ का गम। मैं अपनी बस आंखें खुली हुई हैं और जो समझ में आ रहा है ना वो वैसे मैं कर रही हूँ। और वो कहते हैं ना, रब भी अहंकार नहीं आने देता कि जो तूने किया है, ये जो हुआ है, ये रब की ब्लेसिंग्स है, रब की मर्जी है। और संगत जी, मतलब आप ये देखो कि आपकी इतनी सी बात, आपकी हर एक बात आपके दिमाग में जो चल रही है, आपके दिल में जो चल रही है ना, सच में कह रही हूँ संगत जी, वो गुरुजी ऐसे सुनते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार तो शायद किसी के माँ प्यो भी नहीं कर सकते जो गुरुजी करते हैं, अपने हाथों पे रखा हुआ है। सच में मैं संगत जी यही बात हमेशा बहुत टाइम से बोलती आ रही हूँ। सच में गुरुजी ने मेरा ये क्वारंटाइन टाइम जो है एक वैलेंटाइन टाइम बना दिया है। इतने प्यारे प्यारे लोगों से मुझे मिलवाया है। सच में ये सब लोग अब इस समय मुझे लाइव देख रहे हैं, देखकर मुझे इतनी खुशी होती है, अपने ऊपर इतना प्यार आता है कि मेरे रब ने आज मुझे इस लायक बना दिया कि सच में मैं इतने लोगों से मिल ली। मतलब शायद मैं काश उनका नाम ले पाती। मैं इतनी खुश होती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इतनी प्योर सोल्स आप सब लोगों से मिलवाया, आप लोगों का इतना प्यार मुझे दिलवाया। संगत जी एक भजन गाती हूँ, उसके बाद मैं संगत जी, देवेंद्र अंकल का एक मैसेज आया है जो इस ग्रुप के एडमिन हैं कि आज रात को 8 बजे शर्मा अंकल लॉस एंजलिस से ग्रुप में लाइव होंगे। जितेंद्र अंकल है उनका नाम, तो आप सब ज़रूर लाइव उनको देखिएगा। ये अंकल ने मैसेज भेजा है जो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। अंकल को बहुत ब्लेसिंग्स मिले हैं गुरुजी उनको, और आप सब लोग ज़रूर देखिएगा संगत जी। अब मैं आपको पहले एक शब्द सुनाती हूँ संगत जी, फिर मैं आपसे और सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरु जी। मेरी सी कोई नेक कमाई मैनू दर तेरे ले आई, मेरे अपने बिछड़ गए साथ वे बाबा नानक दुखिया दे नाथ वे बाबा नानक दुखिया दे नाथ वे रखे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। मेरी सी कोई नेक कमाई मैनू दर तेरे ले आई, मेरे अपने बिछड़ गए साथ वे दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे बाबा नानक दुखिया दे नाथ वे दे दे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। मैं मछली ते तू पानी, हाँ मैं मछली ते तू पानी, तेरे बिन मर जाएगी निमाणी, हाँ तेरे बिन मर जाएगी निमाणी। तड़प तड़प के निकलेगी जान वे, तड़प तड़प के निकलेगी जान वे, तू छठी न मेरा साथ वे बाबा नानक दुखिया दे नाथ वे बाबा नानक दुखिया दे नाथ वे रहे सर पे मेरे तेरा हाथ वे। मेरी सी कोई नेक कमाई मैनू गुर
अपने बिछड़ गए साथ वे बाबा, नानक दुखिया देनाथ वे। जय गुरु जी। संगत जी, जब भी मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ और आज भी बोलूँगी, जब भी आपके ऊपर रब ना करे कोई मुसीबत आती है, कोई टेंशन आती है ना, उस समय सबसे पहले आपका रब काम आता है, आपके रब का सिमरन काम आता है। और सबसे पहले अपने रब का सिमरन ही करना चाहिए। कहते हैं ना, आज सच में संगत जी, मैंने बड़े बड़े लोगों को देख लिया, बहुत सारे लोगों को देख लिया, पैसा भी काम नहीं आया ना संगत जी, है ना, इस बीमारी में। तो रब का सिमरन ही सबसे ज़्यादा काम आया। मैं इस पर ना संगत जी आपको एक छोटी सी साखी व्याख्या सुनाती हूँ। ये गुरु अर्जन देव जी के टाइम की सत्य घटना है संगत जी। उस समय ना गुरु जी, बाबा जी का एक भक्त होता है, बाबा जी में बड़ा ध्यान लगाता होता है। उसकी ना संगत जी दुकान जो है ना चलनी बंद हो जाती है। संगत जी, एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये ब्लेसिंग्स शायद मुझे आप लोगों की वजह से मिली है। पता नहीं शायद किसके मन की आस होती है, किसके मन की अरदास होती है कि गुरुजी मुझे कहते हैं तूने एक बाणी, एक व्याख्या हर बार लाइव जब भी जाना है तूने ज़रूर सुनाना है। क्योंकि इस समय लाइव सच में बहुत से लोगों की बहुत डिप्रेस हुई है, जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी साथ में हैं। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, चुन चुन के गुरुजी मुझे बानी व्याख्या बताते हैं, तूने ये बोलनी है। टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी मुझे बुलाते हैं कि ये तूने बोलना है, इसमें बड़े लोगों को बड़ा आसरा, बड़ा सहारा मिलेगा। संगत जी, मैं वही आपको बताती हूँ। तो बाबा जी का एक भक्त होता है, उसकी ना दुकान चलनी बंद हो जाती है संगत जी। तो बाबा जी का सिमरन करता है, तो बाबा जी उसको दर्शन देते हैं। तो ना बाबा जी उसको कहते हैं कि तू मेरा सिमरन कर दे, फिर कादे लई चिंता कर दे। कहता है बाबा जी चिंता तो होती है। तो बाबा जी उसको कहते हैं, मैं ना तुझे कुछ उपाय बताऊंगा, तू वो उपाय करना, तेरी दुकान पर कभी भी मंदी नहीं आएगी। संगत जी वो उसको कहते हैं, उसकी ना संगत जी राशन की दुकान होती है, तोलने की दुकान होती है, मतलब राशन तोलने की दुकान होती है, राशन मिलता होता है। तो बाबा जी उसको कहते हैं, तू एक तो हर वेले रब का सिमरन, रब को नहीं छोड़ेगा, रब में ध्यान लगाएगा, पहला उपाय। दूसरा उपाय, तेरी दुकान पर जितने भी लोग आएंगे उनको तू उनके लिए सामान से थोड़ा सा ऊपर यानी ज़्यादा तोल कर देगा। और तीसरा उपाय कि अगर कोई ऐसा बंदा तेरी शॉप पर आता है जिसका सामर्थ्य नहीं है, जो ज़रूरतमंद है, तो तू अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी सेवा करेगा। संगत जी वो ये सोचता है कि मेरे रब का हुक्म मेरे लिए सर आंखों पर है। ये मत आना भी बहुत बड़ी बात है। जब हम ये सोच लेते हैं ना संगत जी कि हमारा रब जिन्होंने हमें जो उपाय बताया है या जो रास्ता वो हमें दिखा रहे हैं, गुरु जी ने जो भी हमें बोला है वो पत्थर की लकीर है, तो रास्ते ना अपने आप खुलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये अक्ल ही नहीं है संगत जी, ये सोचते ही नहीं है ना हम। संगत जी उसने ना, अब आप आज के टाइम में बोलिए, देखिए किसी को ये बोल दिया जाए तू अपनी दुकान में जो जो मांगेगा उससे ऊपर तोल के देना है, ऊपर से तूने ज़रूरतमंदों की सेवा भी करनी है, तो कमाई कहाँ से होगी? कोई नहीं करेगा संगत जी। लेकिन उसने किया, और संगत जी जब उसने कहते हैं ना महीने का हिसाब लगाया, और महीनों से दुगना तिगना चौगना उसने कमाया। अब संगत जी ऐसा होता था कि उसकी दुकान पर तो भीड़ लगी रहती थी और उसकी आसपास की दुकानें जो है वो बिल्कुल खाली पड़ी रहती थी। अब ना संगत जी आसपास की दुकानों वालों को बड़ी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई कि भाई इसकी दुकान चलती है, हमारी दुकान क्यों नहीं चलती। उन्होंने ना अपना दिमाग लगाया कि इसका काम खराब करना है। संगत जी उन्होंने क्या किया, जब वो दुकानदार इधर उधर हुआ ना, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, टोकर मल ऐसी कुछ उसका नाम था। तो उन्होंने बोला कि ना जब वो उधर हुआ ना संगत जी, जो उसके तोलने वाले बाट थे ना उसमें उन्होंने गड़बड़ कर दी। अब उसका जो बाट था वो जब कोई सामान लेने आता था तो वो कम तोलने लगा, और ना ये तो कर ही दिया संगत जी, और उस नगर के ना राजा को भी कंप्लेंट कर दी कि ये ना ग्राहकों को ना धोखा देता है, चीट करता है उनको कमाने के लिए। अब संगत जी उसको तो ये बात मालूम नहीं थी। अब एक दो दिन बाद ना उसकी दुकान पर सिपाही आ गए और वो
ऑफिसर्स वगैरह जो भी चेकिंग करने के लिए आए, उन्होंने बोला आपके बाट चेक करने हैं। उसने बोला मैं तो जितने भी ग्राहक आते हैं उनको ज़्यादा तोल के देता हूँ। नहीं नहीं, आप ज़्यादा नहीं तोल के देते हो, आप कम तोल के देते हो और आप लोगों को धोखा करते हो, और आपकी वजह से औरों की दुकानें चलनी बंद हो गई क्योंकि लोगों के विश्वास खत्म हो गए हैं, और क्या कहते हैं, हम तो आपके बाट चेक करेंगे। संगत जी, वो रब का भक्त ज़रा भी ना पैनिक हुआ, ना घबराया, ना उनसे कोई शिकायत की, ना उनसे कोई आर्गूमेंट की। उसने कहा कि आपको जो करना है आप करो, बस आप मुझे मत डिस्टर्ब करना। और संगत जी, वो अपनी दुकान के गल्ले के पास बैठकर उसने लगातार अपने रब का सिमरन याद करना शुरू कर दिया। अब संगत जी, बाबा जी अमृतसर गुरुद्वारे में बैठे हुए थे। अब गुरु जी के, बाबा जी के आगे सब लोग मत्था टेक रहे थे, कोई सोना चढ़ा रहा था, कोई चांदी चढ़ा रहा था। एक बंदे ने गुरु जी के आगे एक टका चढ़ाया, बाबा जी के आगे एक टका चढ़ाया। बाबा जी ने वो टका अपने हाथ में ले लिया। अब वो टका कभी इस हाथ में, कभी वो इस हाथ में, कभी इस हाथ में, कभी इस हाथ में वो टका करने लगे। तो बाबा जी के एक सेवादार ने पूछा, बाबा जी तुसी ऐ की कर रहे हो? टका कदी भाई लोगों ने आपको सोना हीरा चांदी चढ़ाया है, लेकिन आप एक टका आपने ले रखा और आप कभी इस टके को कभी एक हाथ में कभी दूसरे हाथ में करते हो। तो बाबा जी कहते हैं, इस समय मेरा एक भक्त किसी के धोखे की वजह से बहुत परेशानी में है और उसकी मान में ही मेरा मान है, उसका विश्वास नहीं मैं टूटने दूंगा। उसके बाट में उन्होंने गड़बड़ की है, तो जब वो बाट हल्का या वो वाला करते हैं तब मैं बाट इस हाथ में रख लेता हूँ, और जब दूसरे बाट में होते हैं तो मैं दूसरे हाथ में वो टका रख लेता हूँ कि यहाँ से मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर वो जो ऑफिसर्स चेक कर रहे हैं वहाँ पर बैलेंस है, कि सब कुछ बराबर चल रहा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही। और संगत जी, इस तरीके से बाबा जी अपने भक्त को अपने ही वहाँ पर बैठने के बावजूद भी इतनी दूर से बचा लेते हैं। तो आप ये देखिए संगत जी, जब कहते हैं ना, जब रब को याद करो रब आपके साथ है। तो आज आप ये देखिए 3-3.5 महीने कैसे निकल गए पता चले? बिल्कुल भी नहीं पता चले। आई थिंक 4 महीने संगत जी, 25 मार्च से लॉकडाउन है और उसके बाद उसी हिसाब से वही बिजनेस वगैरह सब जो भी गड़बड़ाया हुआ है काट दिए ना गुरुजी ने, इतने इजीली काट दिए, इतने हंसते खेलते काट दिए। और अब तो थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। कहते, मैं मानती हूँ गुरुजी ने बोला था बड़ा माड़ा टाइम आ रहा है, आया संगत जी माड़ा टाइम, हुण चंगा टाइम आ रहा है, क्योंकि गुरुजी ने माड़ा टाइम सारा आपके घर में बिठाकर आपसे सिमरन कराकर, गुरुजी ने इसीलिए तो घर में बिठाया है कि हमें सिमरन करना है, पाठ पूजा करनी है, अपने रब का ध्यान करना है। और आप मानेंगे नहीं, रब इतने करीब आ गया है, शायद पता नहीं आप खुद महसूस करेंगे कि गुरुजी से आप लोगों का प्यार, एक अटैचमेंट और ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब इतना प्यार बढ़ा दिया है गुरुजी ने अपने आप से कि मतलब जहाँ देखो गुरुजी नज़र आते हैं, इतना अच्छा, इतना पॉजिटिविटी लगती है, गुरुजी के शब्द चलते हैं। मतलब मैं इस चीज़ को मैं कहती हूँ कि वाकई में ही ये टाइम गुरुजी ने इतना ब्लेस्ड टाइम हम लोगों को दिया है। ये टाइम कभी लौट कर नहीं आने वाला। और संगत जी, रब ना करे कभी ऐसे टाइम आए कि किसी मुसीबत, किसी पेंडेमिक या किसी वैसे हमें बैठना पड़े। नहीं बैठना संगत जी, रब के मंदिर आना है, रब की पूजा करनी है। लेकिन ये प्यार जो गुरुजी ने बनाया है ना गुरुजी से और संगत में आपस में, और ये जो तरीका है सच में ब्लेसिंग्स देने का, ब्लेसिंग्स लेने का, संगत जी ये इस चीज़ पे तो मैं सच्ची कुर्बान जाऊँ गुरुजी, ये प्यार हमेशा बनाए रखना। और ये इज़्ज़त, ये जो मतलब आपने ऑरा क्रिएट कर दिया है ना 4 महीने के अंदर, इस चीज़ को बनाए रखना संगत जी। और मैं ना कुछ मतलब एक थोड़ा सा गाना चाहती हूँ, आप इसको सुनिए। खाक मुझ में कमाल रखा है खुदा तूने संभाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, ए खुदा तूने संभाल रखा है। मेरे वो पे डाल के पर्दा मुझे अच्छों में डाल रखा है। अपने दामन से करके वाबस्ता हर मुसीबत को टाल रखा है।
मैं तो हो गई होती कब की बर्बाद, तेरी रहमतों ने पाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है। जय गुरु जी। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, के बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, के बीबा साडा दिल मोड़ दे। कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार ते, कर बैठी सजना भरोसा तेरे प्यार ते। रोल बैठी दिल वे मैं तेरे उत्ते वार के, असा नित दा विछोड़ा नहीं सहना, असा नित दा विछोड़ा नहीं सहना, के बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, के बीबा साडा दिल मोड़ दे। इंज दूर दूर रह के नहीं चख लंघना, एक दूर दूर रह के नहीं चख लंघना। असा दीद बिना नहीं कुछ होर मंगना, असा दीद बिना नहीं कुछ होर मंगना। ए भी निक्का जया मन ले तू कहना, ए भी निक्का जया मन ले तू कहना, के बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, के बीबा साडा दिल मोड़ दे। तेरी मर्जी साडे नाल वख होण दी, तेरी मर्जी है साडे नाल वख होण दी। साडी मर्जी है तेरे पिछे कख होण दी, साडी मर्जी है तेरे पिछे कख होण दी। दुख पिछलाए जोगी जोगी, दुख पिछलाए जोगी, सानू कहना के बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, के बीबा साडा दिल मोड़ दे। साडा दिल मोड़ दे, 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 साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, के बीबा साडा दिल मोड़ दे। जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना, के बीबा साडा दिल मोड़ दे। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। शायद टाइम बहुत हो गया है मुझे लगता है। एक और मैं अंकल सॉरी संगत जी, आप लोगों के लिए एक और भजन गाकर आपसे आज्ञा लूँगी, और गुरु जी ने चाहा तो दोबारा जल्दी से आऊँगी और बहुत सारे सत्संग, बहुत सारे गाने आपको सुनाऊँगी। ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, हो तेरा चेहरा जब नजर आए। ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, हो तेरा चेहरा जब नजर आए। बैठ मेरे सामने, खाली दिल खाली नजर भर लूं, जाने जा तू खफा हो जाए, रात भी हो जाए, दिल तेरे आंचल में छुप जाए, हो दिल तेरे आंचल में छुप जाए। ये ज़मीं रुक जाए,
आसमां झुक जाए तेरा चेहरा जब नजर आए, हो तेरा चेहरा जब नजर आए, हो तेरा चेहरा जब नजर आए। तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। सुबह के जैसे चलता है तो मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी आपका। आप सब लोगों ने इतना प्यार मुझे दिया है, सच में संगत जी। आज मैंने पहले भी बोला था, शायद खाने की वजह से नहीं तो आप सब लोगों के प्यार की वजह से मैं सच्ची में मोटी हो जाऊंगी, क्योंकि इतना अच्छा लगता है, इतनी ब्लेस्ड फीलिंग होती है कि गुरुजी ने मेरा ये छोटा सा परिवार इतना बड़ा परिवार बना दिया है। कोई नहीं जानता था संगत जी ये भारती नारंग कौन है। आज मेरे रब ने मुझे ये इज्जत दिलाई, लेकिन आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, तो थैंक यू सो मच संगत जी। संगत जी मैं जल्दी आऊँगी। देवेंद्र अंकल भी चाहते हैं कि मैं दोबारा इस चैनल पे आऊँ। मैं अभी अंकल से डिस्कस करके अभी आपको डेट बताती हूँ, और मैं ज़रूर आप लोगों से मिलने के लिए आऊँगी। और एक अंकल जी ने फिर से मैसेज भेजा है कि आज रात को 8 बजे जितेंद्र शर्मा अंकल जी का लॉस एंजलिस के ग्रुप से लाइव होंगे। संगत जी आप सब लोग प्लीज़ उनको सुनिएगा, और आपका ये प्यार जैसे आपने मुझे दिया है सबको दीजिए। संगत जी हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सबको प्यार बांटते रहिए। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही प्यार है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है संगत जी। यही सारी ज़िंदगी काम आएगा, और शायद रब भी हमें इसी लेवल पे जज कर रहा है कि हम दूसरों के लिए कितना सोचते हैं ना संगत जी। और मैं इसी पर आपको बहुत सारे सत्संग, प्लीज़ जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी होगा मैं आऊँगी और आप लोगों को सुनाऊँगी। तो बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, एंड बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। लव यू ऑल। जय गुरु जी।